Hello students, let's get started with our first topic, that is physical quantities and measurement technique. So this course is applicable to CI O-level students, EdExcel GCE students and DP IB physics students. So let's come to our first topic, that is how to measure length and width. सो बेसिकली CI में आपको लेंथ और विथ मेजर करने के 3 से 4 तरीके पता होने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजरिंग के लिए टूल यूज़ होता है वो होता है रूलर, और रूलर का लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर्स में होता है और ये मेजर करता है लेंथ्स इनटू सेंटीमीटर्स. ऑल्सो ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, तो अगर किसी को रिविजन के लिए नोट्स चाहिए या गो थ्रू करना है वापस सो डाउनलोड कर सकते हैं आराम से. सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता है मेजर करने के लिए लेंथ इज़ मेजरिंग टेप, और वी कैन से इज़ एट टर्डल व्हील. ठीक है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा. रूलर यूज़ हो रहा था सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट करने के लिए, मेजरिंग टेप यूज़ होगी मीटर्स की मेजरमेंट करने के लिए. ठीक है, मतलब मेजरिंग टेप वुड बी यूज फॉर लार्ज डिस्टेंसेस और रूलर वुड बी यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन कि अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस हों तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर्स होता है, विच मीन्स कि ये 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है. ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर. ऑल्सो माइक्रोमीटर स्क्रू गेजेस कुछ इस तरह के दिखते हैं, देखो पिक्चर मैंने साइड में अटैच की हुई है, और ये स्मॉल लेंथ्स मेजर करता है सच एज डायमीटर ऑफ द वायर. ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट अभी हमने पढ़ा कि ये 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर है. अच्छा, अब एग्ज़ाम में आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग भी लेना आनी चाहिए. सो आई हैव अटैच्ड अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन जो कि आप देख लो. इट विल मेक इट क्लियर कि माइक्रोमीटर्स की रीडिंग किस तरह लेनी है, मेन स्केल क्या होती है, गिम्बल स्केल क्या होती है. सो वी वोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस हेयर, लेकिन आपके लिए वीडियो नीचे अटैच्ड है, वो देख लो, एवरीथिंग विल बी क्लियर. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो अब मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें पानी भरेंगे थोड़ा सा, एंड देन वी वुड ऐड अ सॉलिड. अब सॉलिड कोई भी शेप का हो सकता है, इरेगुलर शेप हो, रेगुलर शेप हो, वो इसमें ऐड करेंगे, और जो पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा ना बाय दिस अमाउंट, ये देखो बाय दिस अमाउंट, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा. ठीक है, इसमें एक बात याद रखने की ये है कि व्हेन एवर यू आर रीडिंग मेजरिंग सिलेंडर यू मस्ट रीड द बॉटम मेनिस्कस. आप ये हमेशा बॉटम मेनिस्कस जहाँ टच कर रहा होता है ना, ये देखो ये वाली चीज़, यू विल टेक द रीडिंग हेयर. ठीक है, अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी. ठीक है, नाउ लेट्स कम हेयर एंड जूम इन ऑन दिस वन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेजुएटेड सिलेंडर A was 200 ml. वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर B was 270 मिलीलीटर. डिफरेंस इन जो वाटर होगा वो आपका वॉल्यूम ऑफ रॉक होगा. तो देखो इसने यही किया है. अगर आप लोग को ये नहीं समझ आ रहा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं वापस समझा दूंगा, लेकिन इट इज़ प्रीटी सिंपल. सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है पानी का, जिस अमाउंट से बड़ा है, दैट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. नोट्स डाउनलोड कर लेना, एक दफ़ा गो थ्रू वापस कर लेना. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेजरिंग टाइम. ठीक है, मेजरिंग टाइम के लिए सिलेबस में 2 टाइप्स की स्टॉप वॉचेज़ यूज़ हुई हैं. वन इज़ एनालॉग स्टॉप वॉचेज़ एंड सेकेंड इज़ डिजिटल स्टॉप वॉचेज़. अब एनालॉग स्टॉप वॉचेज़ कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें आपके पास दीज टाइप ऑफ हैंड्स ऑफ सेकंड होते हैं, आर होता है, मिनट्स के हैंड्स होते हैं, सेकंड्स के हैंड्स होते हैं, इस तरह की होती है, प्योरली मैकेनिकल होती है. ठीक है, ये इसमें आपको कहीं भी डिजिटल डायल नहीं दिखेगा. हाउएवर डिजिटल स्टॉप वॉचेस किस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं, जिसमें आपको एक डायल दिखेगा, जिसमें आपको कोई डायल नहीं दिखेगा और डिजिटली सारे नंबर्स आ रहे होंगे. ठीक है, एनालॉग वॉचेस आर लेस एक्यूरेट.
ठीक है, क्योंकि इनका लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड डिजिटल वंस आर मोर एक्यूरेट, ठीक है। स्टॉप वॉचेस कितनी तरह की होती हैं एग्जामिनेशंस में जो हमारे पास आने वाली हैं? 2 तरह की, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग आर लेस एक्यूरेट, डिजिटल आर मोर एक्यूरेट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी सम नोट्स हियर के एनालॉग कैन मेजर अप टू 0.2 सेकेंड्स और डिजिटल कैन मेजर अप टू 0.01 सेकेंड्स। इसीलिए कह रहा था मैं कि डिजिटल वॉचेस आर मोर एक्यूरेट, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स इन एग्जाम्स द एग्जामिनर माइट टेल यू टू कैलकुलेट द टोटल एरर व्हेन यू आर मेजरिंग टाइम विद अ स्टॉप वॉच, ठीक है। तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल एरर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द स्टॉप वॉच एरर, ठीक है, एंड वन इज द ह्यूमन एरर, ठीक है। ह्यूमन एरर की वैल्यूज़ जो आपने पुट करनी है एग्जामिनेशन में वो होंगी 0.2 से लेकर 0.6 सेकेंड, ठीक है। दिस इज़ अ रेंज इन विच द ह्यूमन रिएक्शन टाइम वेरीज। तो इसका मिड पॉइंट निकाल के आप कोई एक वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये आता ह्यूमन रिएक्शन टाइम, तो मैं इसकी वैल्यू लेता मिड पॉइंट पे 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। दिस मस्ट बी एडेड इनटू द टोटल एरर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेट्स एक्सप्लेन दिस अगेन। इन एग्जामिनेशन वेन एवर द एग्जामिनर आस्क फॉर द टोटल एरर, आपको स्टॉप वॉच का एरर और ह्यूमन एरर दोनों प्लस करना है। स्टॉप वॉच का एरर उसका लीस्ट काउंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 0.2 है एनालॉग का और डिजिटल का 0.01। देन यू ऐड द ह्यूमन एरर जिसकी रेंज है 0.2 से लेकर 0.6। सो वी टुक अ मिड पॉइंट ऑफ 0.2 प्लस 0.6 एंड 0.4 सेकेंड्स गेम, ठीक है। तो इस तरह आपने टोटल एरर निकालना है। ये देखो इधर नोट्स भी बने हुए हैं। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दीज नोट्स द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू, अच्छा, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्मॉल कैलकुलेशंस कर रहे हो ना फॉर लेस देन अ सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड, तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बेसिकली उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाता है। देखो, अगर आपका जो इंटरवल है वो 1 सेकेंड है और ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर जो है वो 0.6 सेकेंड है, तो 60% तो आपकी वैल्यू में एरर आ गया, ठीक है। किस तरह कि अगर 0.6 को मैं 1 से डिवाइड करके 100% करता हूँ तो ये क्या आ गया, 60%। तो अगर आप शॉर्ट इंटरवल्स मेजर कर रहे हो लेस देन अ सेकेंड with a human reaction time of 0.6 seconds, then there is a high chance कि आपका एरर ज़्यादा आएगा, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ इन एग्जामिनेशंस, कभी भी आपको अगर एग्जामिनेशन वेरी स्मॉल डायमेंशंस मेजर करने के लिए देता है तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप सपोज़ करो यू हैव टू मेजर द थिकनेस ऑफ 100 पेपर शीट्स। अब एक पेपर शीट आपको पता है कि कितनी स्मॉल होती है, इस तरह की कितनी स्मॉल है इसकी थिकनेस, ठीक है। यू कांट मेजर एक्यूरेटली दिस थिकनेस, तो आप क्या करोगे, यू विल मेजर द थिकनेस ऑफ 100 शीट्स, ठीक है। स्टेप 1, उसको आप डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ 1 शीट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, दिस विल हैव क्वाइट अ सिग्निफिकेंट एरर। मतलब ये एरर इसमें इसलिए होगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे स्केल कर दिया होगा तो इसमें एरर बढ़ जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बार बार 4-5 दफ़ा या 10 दफ़ा 100 शीट्स की रीडिंग लेंगे और उसे फिर 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम थिकनेस ऑफ 100 शीट्स लेंगे स्टेप 1 में, ठीक है। थिकनेस ऑफ 100 शीट्स, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 1 शीट की आ जाएगी, ठीक है। अब यही प्रोसेस हमने 10 टाइम्स रिपीट करना है और वो जो 10 वैल्यूज़ आएंगी उनकी एवरेज ले लोगे तो यू विल हैव अ वैल्यू दैट इज़ प्रिटी एक्यूरेट। तो आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे मार्क भी किए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप कमेंट्स में आस्क करो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम के लिए भी करोगे। अच्छा, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम
का जो पीरियड होता है वो वेरी लेस होता है, ठीक है, सेकंड्स में, मतलब बहुत कम होता है। अच्छा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम के लिए भी आप यही करोगे, क्योंकि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज़ टाइम वो वेरी लेस होता है एंड देयर आर चांसेस कि उसमें काफ़ी एरर आए। तो हम क्या करेंगे, 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम लेंगे, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 1 ऑसिलेशन का आ जाएगा, ठीक है। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 4 to 5 टाइम्स और जो 4 to 5 वैल्यूज़ आएंगी उनका एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मेजर टॉपिक इन दिस entire lesson, that is scalars and vectors, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे कि डिस्टेंस। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आई ट्रैवल्ड 5 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस, तो इसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, ठीक है। इट इज़ ओनली कि मैंने 5 मीटर कहीं भी ट्रैवल कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आई ट्रैवल्ड 5 मीटर्स टू द ईस्ट, तो ये क्या होगा, ये होगी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और अबव ऑल ये होगी एक वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज नाउ आई हैव अ डायरेक्शन एज वेल। अच्छा, एग्जामिनेशन में कुछ क्वांटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी स्केलर हैं, कौन सी वेक्टर्स हैं, बिकॉज एमसीक्यूज़ में कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एग्जामिनर क्या करता है, वो 4 ऑप्शन दे देता है, ए स्पीड, बी टाइम, सी वेलोसिटी एंड डी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आप कौन सी मार्क करोगे, वेलोसिटी ऑब्वियसली। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए क्वांटिटीज़, ये वाली और ये वाली, सो दैट इन एग्जामिनेशंस यू डोंट फंबल अ सिंपल 1 to 2 मार्क्स, सही है। अब कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट वेक्टर्स, ठीक है, वी कम टू अनदर टॉपिक दैट इज़ कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट वेक्टर्स। चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू इट। फर्स्टली वी लर्न कि वेक्टर को मार्क किस तरह करते हैं। वेक्टर एक लाइन से मार्क किया जाता है, ठीक है, इस तरह, एंड द एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर ये एरो इस तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी इसी तरफ होगी, एंड दिस इज़ द मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। नाउ व्हेन एवर 2 वेक्टर्स मीट एट अ पॉइंट वी कैन कैलकुलेट अ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। So we will see how to calculate resultant vectors in this video just coming up. Firstly हम देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो सकते हैं दो वेक्टर्स के, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर जब होगा जब दोनों वेक्टर्स एट 0 डिग्री मिल जाएंगे। सपोज वी हैव वन वेक्टर ऑफ 4 न्यूटन एंड अनदर वेक्टर ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है। व्हेन दे मीट एट 0 डिग्री आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 9 न्यूटन। हाउएवर अगर हमें मिनिमम रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो 180 डिग्री पे मीट करने चाहिए। सपोज दिस इज़ 4 न्यूटन, दिस इज़ 5 न्यूटन, दे मीट एट 180 डिग्री, सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ 4 है, लेफ्ट साइड पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा -5, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो इस तरह हम मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं अगर आपको कभी भी एग्जामिनेशन में आए। नाउ लेट्स कम ऑन टू रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होती है स्केल डायग्राम, ठीक है, एक होती है स्केल डायग्राम, दूसरा तरीका होता है न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स। अब न्यूमेरिकल मेथड में भी 2 टाइप पढ़ेंगे हम, हेड टू टेल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केल डायग्राम। बिफोर स्टार्टिंग विद द स्केल डायग्राम हमें 2 चीज़ें पैरेललोग्राम के बारे में पता होनी चाहिए। बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे देखो x और y
z और a, इनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है. x प्लस वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 एंड a प्लस जेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट वी विल बी यूजिंग इन द कैलकुलेशंस. अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल. a विल ऑलवेज बी इक्वल टू b एंड c विल ऑलवेज बी इक्वल टू d. ठीक है, अब चलो स्केल डायग्राम सॉल्व किस तरह करते हैं ये देखते हैं. सपोज हमारे पास इस तरह का वेक्टर है. ठीक है, 4 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है एंड 3 न्यूटन्स की फोर्स इस तरफ लग रही है. 4 न्यूटन्स की फोर्स इस तरफ, 3 न्यूटन्स की फोर्स इस तरफ, विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन बिटवीन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक रीजनेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, स्केल क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि ये फिट कर रहा है. यहाँ पे देखो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन्स की फोर्स है हमारे पास, तो हम इन्हें 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. हाउएवर अगर यहाँ पे 400 न्यूटन और 300 न्यूटन होते तो हमारी स्केल होती 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन. ठीक है, स्केल आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है. ठीक है, सपोज करो फोर्सेस हमारी होती 4000 न्यूटन्स एंड 3000 न्यूटन्स, तो आप गेस कर सकते हो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन्स. ठीक है, अब एक दफ़ा स्केल डिसाइड हो गई. अब हमने हमारे वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अलाइन करना है. सो व्हाट इज हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल स्टेट्स दैट द टू वेक्टर शुड बी जॉइंड इन सच अ मैनर दैट द हेड ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर. अच्छा, अब हेड और टेल समझो वेक्टर की क्या होती है. ये वाली जो पॉइंट है एरो के बाद वाली, दिस इज हेड. ठीक है, और जो एरो के पीछे है दैट इज टेल. तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग एवरी वेक्टर की हेड जो है वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए. तो हम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे टेल जो है इसकी वो टेल के साथ कनेक्ट हो रही है, तो हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा. तो हम इस वेक्टर को निकाल के इधर ले आएंगे इस पॉइंट पे. यहाँ पे हम एक डॉटेड सा वेक्टर बना देंगे. ठीक है, अब देखो हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है. इसका हेड इसकी टेल के साथ अटैच हो रहा है, तो हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है. हमारा एक रूल सेटिस्फाई हो गया. अच्छा, अब ये वाला एंगल किस तरह निकालेंगे, ये वाला दिस अल्फ़ा एंगल, ये हम किस तरह निकालेंगे, ये बेसिकली हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से निकालेंगे. अच्छा, तो अब लेट्स मूव हेयर और ये वाली फाइनल डायग्राम देखते हैं. हमने ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल किस तरह निकाला है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, जो भी हमने ऊपर पढ़ी हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. तो अगर हमारा ये वाला एंगल, सपोज करो इफ़ आई ड्रॉ दिस लाइक दिस, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला क्या होगा 120, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, इफ़ दिस इज 60 व्हाट वुड दिस बी 120. सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग 120 है. और देन आप एक रिजल्टेंट मार्क कर दोगे इधर विद अ स्केल. ठीक है, अब स्केल से आप इसकी वैल्यू नोट कर लोगे इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, एंड यू विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू द स्केल जो आपने ऊपर रखा था, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. So I hope scale diagram is clear to you guys. Now let's move on to the numerical way of finding resultant vectors. There are two ways to find resultant vector in a numerical way. Firstly, it is the head to tail rule and secondly, it is the parallelogram rule. तो firstly हम पढ़ते हैं head to tail rule. Head to tail rule अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि we need to connect the head of every vector to the tail of the other vector. So this will satisfy the head to tail rule. ठीक है, अब सपोज वी हैव दीज टू वेक्टर्स जॉइनिंग इन एट 90 डिग्रीज. सही है, इफ़ वी टेक दिस वेक्टर ए एंड बी, तो अभी हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ए की टेल बी की टेल के साथ मिल रही है.
सो वी विल टेक दिस वेक्टर हेयर, ठीक है, इधर ले आएंगे इस वेक्टर को, और वी विल मेक हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई, जैसे कि हमने इधर किया हुआ है इन दिस पिक्चर। इसमें हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है, यस हो रहा है। इसका हेड इसकी टेल के साथ कनेक्ट है, ठीक है, हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है। तो देन वी विल मार्क द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट किस तरह निकलेगा? इफ़ दिस इज 90 डिग्री वी विल अप्लाई द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज़ 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया? 5 न्यूटन। ऑल्सो वेन एवर, जब भी रिजल्टेंट निकाल रहे होगे सिर्फ वैल्यू पे नहीं छोड़ना, आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको हमेशा अल्फ़ा एंगल भी एग्ज़ाम में देना पड़ता है, ठीक है। तो अल्फ़ा किस तरह निकलेगा? बेसिकली टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 4 न्यूटन, बेस क्या है? 3 न्यूटन, यही आप लोगों ने रखा। टैन इनवर्स 4/3, आंसर क्या आ गया? 53.1 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और वैल्यू क्या आ गई? 5 न्यूटन। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का, और ये उसकी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन है, ठीक है। एग्जामिनेशन में हमेशा अल्फ़ा दैट इज़ एंगल और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों देना होता है फॉर फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द पैरेललोग्राम रूल टू कैलकुलेट रिजल्टेंट वेक्टर्स। अच्छा, अब लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मीटिंग एट 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसका पैरेललोग्राम किस तरह बनेगा? लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शुरू से याद है ऊपर जो हमने पढ़ी थी? फर्स्टली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू 180 एंड ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ठीक है। यही दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। नाउ लेट्स क्रिएट दिस ऑन अ चार्ट। ये ए वेक्टर है 4 न्यूटन का, ये हमारे पास 3 न्यूटन का वेक्टर है 60 डिग्री बीच में, ठीक है, बी वेक्टर है। अब हमें अगर इनसे पैरेललोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम ये 4 वाला इधर ले आएंगे वेक्टर, ठीक है। तो क्या हुआ? ये 4 न्यूटन, ये भी 4 न्यूटन रहेगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर सेम। अच्छा, ये 60 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। अच्छा, ये वाली साइड कितने न्यूटन होगी? 3 न्यूटन, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू 180, ठीक है। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट बेसिकली ये होगा आपका, वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है, इसका हेड इज मीटिंग विद इसकी टेल, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बनेगा दैट वुड बी अ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसको आप निकालोगे किस तरह? बेसिकली कोसाइन रूल, ठीक है। यू विल अप्लाई कोसाइन रूल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यस, हियर यू गो। यू विल अप्लाई द कोसाइन रूल। देखो कोसाइन रूल किस तरह अप्लाई होता है। यहाँ पे इफ आई जूम आउट, ठीक है, वी हैव दिस ट्राइंगल, ठीक है, एंड वी विल बी अप्लाइंग कोसाइन रूल टू इट। तो 4 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 120, बिकॉज दिस इज 120। ये देखो, ये कोसाइन रूल इधर गिवन भी है, सो यू कैन रिवाइज इट एज वेल एंड द नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आपके पास अल्फ़ा भी आ गया, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा के लिए आप क्या लगाओगे? अल्फ़ा के लिए आप साइन रूल लगाओगे। साइन रूल भी आपको इधर गिवन है। बेसिकली आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स को इक्वेट करना होता है। तो आई होप यू हैव लर्न दिस इन ओ लेवल मैथ्स। अगर नहीं पढ़ा तो यू विल डाउनलोड दिस नोट्स एंड सी दिस स्लाइड्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अच्छा, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट topic. Also, I am giving you some homework, that is to memorize these prefixes and to memorize these terms and their units. So there are 2 homeworks for you guys. Firstly, you have to memorize these prefixes. Secondly, you have to go through these terms so that
आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की टर्म्स और किस तरह की यूनिट्स हम आगे ओ लेवल फिज़िक्स में यूज़ करने वाले। ऑल्सो हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर के लिए मैंने एक वीडियो अटैच की हुई है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन सी दैट। सिलेबस से हट चुका है लेकिन फॉर योर inquiry reasons you can see that. So I hope it is clear and thanks for watching.